बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बेरंग में खुश आमदीद। बाबा जी, आज आपने अकेले ही प्रोग्राम शुरू कर दिया है। आपके साथी तो आए नहीं अभी तक। पता नहीं क्या मजबूरी हो गई, उनको लेट हो गए हैं, तो प्रोग्राम तो शुरू करना है ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। आप तो कभी लेट नहीं हुए, आज बादल नखास्ता क्या हो गया? और कैफियत भी आपकी बुझी बुझी सी है। बाबा जी आज ना मैं बहुत दिल गिरफ्ता हूँ। क्या हुआ? मैं घर से निकला था बिजली गैस का बिल जमा कराने के लिए। जी। तो रास्ते में किसी नकाबपोश ने मेरी पसली में पिस्तौल लगाया और मेरा ना बटुआ और पैसे उसने छीन लिए। अब कई इसमें मुझे परेशानियाँ लाहक हैं कि एक तो बिल मैंने अदा करना है अगले महीने, हम्म। जो कि जुर्माने के साथ आपको पता आएगा। और अगला बिल भी आएगा अगला उसमें। बिल भी आएगा लग के वो। उसके साथ साथ उसमें जो मेरे ज़रूरी कागजात थे, वो मेरा शनाख्ती कार्ड था या हम्म। मेरा लाइसेंस था, मेरे कुछ बैंक के एटीएम्स वगैरह थे, उसके लिए मुझे अलग लाइन में लगना पड़ेगा। ज़ाहिर है। ठीक है जी। और उस पर भी एक और परेशानी ये है कि जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ से 3 महीने की मुझे अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। अब मैं इस परेशानी में हूँ कि मैं किस तरह मैनेज करूँगा, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तो ये आज सोचा था कि मैं आऊँगा, चलो कि गपशप करेंगे, हंसने वाली बात करेंगे, लेकिन अब मेरी तबीयत पर बोझ इतना है कि मेरा ना आज हंसने को दिल नहीं कर रहा। बड़े दुख की बात है ये। जी। क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट की? नहीं जी, पुलिस में रिपोर्ट करके मैं वो नया एक वो पंगा अपने गले में डाल लूँ? हम्म। भाई, मैं कौन सा कोई सियासतदान का बेटा हूँ या मेरा कोई मामा चाचा ब्यूरोक्रेट है या मैंने कोई काला कोट पहना हुआ है। और मैं तो ना एक आम आदमी हूँ जिसे हर कोई चूक लेता है। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरी कौन सुनेगा? मैं कहाँ जाऊँगा? मैं करूँगा क्या? आप मुझे ये बताएं कि इस जुल्म के माशरे में, जुल्म और जबर के माशरे में तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करें अपना? क्या करें? बात यह है कि और वैसे भी आपको तो पता है कि पाकिस्तान में मुफ्त तो कुछ होता ही नहीं है। भी कीमत तो अदा करना पड़ती है हर चीज़ की। क्या करें? बहरहाल अल्लाह पर भरोसा रखिए। तो एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, और सब कुछ अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दिया आपने। तो बंद करें थाने, फिर ये पुलिस इदारे बंद कर दें। क्या जरूरत है इनकी? अदालतें बंद कर दें, बॉर्डरों से फौजें निकाल दें। अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह खुद ही बॉर्डर संभाल लेगा, खुद ही अदालतों में अल्लाह फैसले कर लेगा, थानों में खुद ही पर्चे अल्लाह काट लेगा। भी इस तरह तो नहीं होता। आखिर इंसानों को कानून बनाने पड़ते हैं और कुछ करना ओहो पड़ता है। बाबा जी, ये दरिंदों का मुआशरा है। यहाँ पर ना लोग माल बनाने में लगे हुए हैं, माल बन रहा है, पैसे। पुलिस को तो चस्का पड़ा है रिश्वत का। भाई पार्लियामेंट है, हुकूमत है, आप इतने क्यों दिल गिरफ्तार और हो रहे हैं पाटे जनाब? पाटे खां बैठे हुए हैं हुक्मरान, और मैं हूं ये आम आदमी कैसे आम आदमी हो? ये जिसको आम है। इसको हर कोई चूक लेता है। ओ यार, मैंने तो नहीं चूपा ना, आप मुझ पे तो नाराज ना हो। बहरहाल बात यह है कि बाबा जी मैं बताता हूँ, हम्म। मेरी बात सुनो। गरीब का ना कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम्म। कोई इसकी सुनने वाला नहीं है। इस इस बेहमियत जिंदगी से बेहतर ये है कि अल्लाह का कोई अजाब आ जाए और हम मर जाएं। यकीन करें, इज्जत की मौत नसीब हो जाएगी। वो गाना बड़ा मशहूर है, वो इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, हम लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते।
अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह आपको सब्र दे। और इस कदर नाउमीदी आपकी जो कैफियत है वो बड़ी काबिल रहम है। मैं क्या कहूँ। बाबा जी, काबिले काबिले रहम वाली बात नहीं है। हम जालिम हैं, जालिम, हम खुद जालिम हैं। हमने इस जुल्म के निज़ाम को हमने वोट दिया, हमने इसको प्रमोट किया, हमने डाकुओं को देवता बनाया, उनकी परस्तिश की है, और अब वो देवता इंसान बनने को तैयार ही नहीं है। आप वो क्यों इंसान बनेंगे भाई? एक बारी फेर रोटी कपड़ा और मकान, और वो क्या, वो तब्दीली किनारों पे हम फरेफ्ता हुए जा रहे हैं। हाँ। और ये नहीं पता कि हम ना ये आम आदमी है कि जिसको हर कोई चूप लेता है। आपका हम स्क्रीन पे तो नजर नहीं आता, आपके हाथ में ही रह जाता है। हाँ, आता है। आपको भी नजर आता है, हमें भी नजर आता है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि घबराना नहीं। वो सुन लो, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपने घबराना नहीं है, और इससे बड़ा टोपी ड्रामा कोई नहीं है। घबराना नहीं है। और जेब में पैसे होंगे तो पैसे हो तो बंदा नहीं घबराता। और मेरे बच्चे को दवाई चाहिए, उसको खुराक चाहिए, उसकी कोई तालीम का बंदोबस्त करना है, सिर्फ वही नहीं घबराता बाबा जी इस माशरे में कि जिसकी जेब में पैसा है। और पैसा सीधी उंगली से नहीं आता, वो आता है टेढ़ी उंगली से। लेकिन ये जो आम है ना, ये दोनों हाथों से चूपा जाता है, और ये हम। लेकिन अब मैं भी उस 70 सीसी अपनी जो खटारा मोटरसाइकिल है ना, अब मैं भी उससे आऊंगा लैंड क्रूजर पे। मैं किराए के मकान से निकल के ना बंगला बनाऊंगा आलीशान। बनी गाला बलावल हाउस, वो क्या है, वो जाती उमरा, उससे बड़ा घर बनाऊंगा मैं। अब देखिएगा। और ये लोग तो ये मुझसे कम पढ़े लिखे हैं, मेरी तालीम इन सबसे ज्यादा है, पैसे उनके पास बहुत ज्यादा हैं। पैसे मैं कमाऊंगा। ये लोग तो 2 नंबरियां करते हैं नाज़रीन, ये पकड़े जाते हैं। मेरी 2 नंबरी पकड़ ही नहीं पाएंगे जो मैं करूंगा इनके साथ। ये इनको नया एक वाइट कॉलर क्राइम आपने सुना है ना, इनको कोई नई कोई चीज निकालनी पड़ेगी उसके लिए। इंटेलेक्चुअल जब क्राइम करता है ना, जब कोई इंटेलेक्चुअल क्राइम करता है तो फिर इनको समझ आ जाती है कि उसको कवर कैसे करना है। यानी हमें जो उम्मीद नौजवानों से रखनी चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों से, हमारी वो उम्मीद भी जाती रहेगी। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, और आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे। आज तो आप मजलूम हैं, कल आप भी जालिम में शामिल हो जाएंगे। तो फिर हमारा क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा? आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करेगा क्या? ओ बाबा जी, केड़ा ज़मीर ते केड़ियां मलामतां। ओए इस ज़मीर नूं ना मैं ठंडे कमरे दे विच ना गद्दियां दे पा के ते मैनूं सुवा देना है जिवें, ते फिर मैं उत्थे ना उन्हां ठंडियां कमरियां च बह के यही अंब चूपने ने बस। यानी ये अंब जड़ा इस्तारा बन गया है अवाम, हाँ जी, ये चूपना है, यानी खुद जालिम हो जाना है, खुद खून चूसने लग पैना है। मैनूं कोई पता। देखो, आज जो आपकी कैफियत है ना, वो काबिल रहम है। मुझे आपकी कैफियत पर दुख हो रहा है, लेकिन ये याद रखें कि ये ठंडे कमरे और मोटे गद्दे जो है ना, ये जिंदा दिली और ज़मीर का कब्रिस्तान है। अगर आप जैसे नौजवान भी इस तरह दिल बर्दाश्ता होकर 2 नंबरी पर उतर आएंगे और माल बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो फिर इन बड़े बड़े शहरों में जानवर ही दंदनाते फिरेंगे। उनमें फिर आप भी शामिल होंगे, और आपके बच्चे भी, मैं भी हूँगा, और मेरे बच्चे भी। आप जो मुझे इतनी यहाँ पर बैठ के तबलीग कर रहे हैं ना, भाई आपने क्या किया है सारी उम्र? आपने कुछ किया होता तो आज हमें ये वक्त ना देखना पड़ता। क्या किया आपने? भाई हमने किया, हमारी आवाज, ज़बानी बातें, हमारी आवाज कमजोर थी। आपकी आवाज में जोर है, जान है। इसको जरा अपनी आवाज को जरा पुरसोज बनाओ। दो राहे पे लाके खड़ा कर दिया आपने। अल्लाह के हाथ में हाथ दो, सच का साथ दो, और इंसाफ जरूर होगा एक दिन।
नौजवानों के जरिए इनकलाब आते हैं दुनिया में, नौजवान तब्दीलियां लाते हैं। तब्दीली इंसाफ का ये कतन मतलब नहीं है कि मैं ये आपसे कह दूं कि तहरीक इंसाफ आ जाएगी। सॉरी, तहरीक इंसाफ का मतलब इंसाफ नहीं है, हकीकी इंसाफ की मैं बात कर रहा हूं। ये नहीं आएगा। अवाम के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं। अगर आप इस मामले पर चलेंगे और आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो अपने पीछे खड़े हुए लोगों में कहीं मुझे भी आप पाएंगे, मैं आपका साथ दूंगा। सब चोर इकट्ठे हैं, सब चोर इकट्ठे हैं, तो हम इकट्ठे क्यों नहीं होते? हम क्यों नहीं लाठी पकड़ते? हम क्यों नहीं सीटी बजाते? आओ सब मिलकर लाठी पकड़े और सीटी बजाएं और एक नारा लगाएं कि जागते रहना, जागते रहना। आज वक्त है। अगर आप जैसे नौजवान भी बददिल होकर गलत रास्तों पर चल निकले तो हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में है। चले, आपने ये लेक्चर दे दिया ना, अब आपकी खातिर एक और कोशिश करके देख लेते हैं। एक कोशिश करनी पड़ेगी हाँ, आपको। और अब हमें ना इस आम से हमें अब ख़ास बनना है और एक कोशिश करनी है कि हम कुछ कर सकें। अब मुझे अपने नाज़रीन से इजाज़त दे दें। मैं जिस परेशानी में यहाँ आया था, अब मुझे उसकी जाकर भी कुछ चीज़ें देखनी है, तो मैं तो चला, आप अब इसको देखिए। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ ही खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखे और उस बुरे वक्त से बचाए जिससे ये गुजरे।